नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि में आपका स्वागत है। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। पहली खबर देहरादून से, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली दौरा। आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिलेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। वन और पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित मामलों में बात करेंगे। तो कल दोपहर बाद दिल्ली से देहरादून लौटेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो दिल्ली दौरे में सीएम के केंद्रीय नेताओं से भेंट की संभावना है और मंत्रिमंडल विस्तार और राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो दिल्ली दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां पर प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात होगी और साथ ही वन और पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित मामलों में बात करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो कल दोपहर बाद दिल्ली से देहरादून लौटेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और दिल्ली दौरे में सीएम के केंद्रीय नेताओं से भेंट की संभावना है, यानी कि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो मंत्रिमंडल विस्तार और राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। तो चर्चा हो सकती है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। राज्यसभा चुनावों के मद्देनजर ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण। तो कैबिनेट मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, भेंट संभव है। और साथ ही केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां पर पर्यावरण को लेकर बातचीत होगी। वन और पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित मामलों में बात करेंगे, चर्चा करेंगे या कुछ फैसला लिया जा सकता है। और कल दोपहर बाद दिल्ली से देहरादून लौट जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। फ़हीम तना, रेजिडेंट एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। फ़हीम, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली दौरा है आज, क्या कुछ किस तरीके से कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जाए? क्योंकि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी वो मुलाकात करेंगे, तो ये बात तो तय है कि वन और पर्यावरण के बारे में तो बात होगी ही। बिल्कुल, देखिए काफी अहम दौरा है, न केवल मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात के संदर्भ में, बल्कि ये दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का इसलिए भी अहम है क्योंकि राज्यसभा का चुनाव है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी लगातार चर्चाएं हैं। खुद सीएम कह चुके और कहा जा रहा था कि नवरात्र में ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो तमाम पहलुओं पर देखते हैं तो उससे काफी महत्वपूर्ण दौरा है मुख्यमंत्री का ये। और चूंकि विभागीय कई वन और पर्यावरण से संबंधित कई मामले लंबित हैं, कई प्रस्ताव हैं उत्तराखंड सरकार के जो भारत सरकार के संज्ञान में लाने समक्ष रखते हैं, उस संदर्भ में भी बात होनी है। कई प्रोजेक्ट हैं जो वन विभाग की जुड़ी वाले हैं और उस नजरिए से महत्वपूर्ण है। और ये जहाँ तक बात है कि मुख्यमंत्री न सिर्फ उनसे मिलेंगे प्रकाश जावड़ेकर से, बल्कि कई और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की भी संभावना है। हालांकि अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि कल दोपहर बाद तक मुख्यमंत्री का वापस लौटने का कार्यक्रम है, तो लिहाजा राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर कई नेताओं से मुलाकात होगी और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी विशेष तौर पर बात होनी है। तो लिहाजा ये काफी अहम दौरा है और अभी देखना होगा कि किन किन नेताओं से मुलाकात संभावित है, क्योंकि माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात होनी है। तो राज्यसभा चुनावों को लेकर किस तरीके से महत्वपूर्ण ये दौरा, क्या कुछ चर्चा हो सकती है, क्या फैसले लिए जा सकते हैं इस मीटिंग में जो अब जाके दिल्ली दौरे में होगी? क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में चर्चा होगी, तो राज्यसभा चुनाव के बारे में भी कोई ना कोई बात जरूर होगी। बिल्कुल, देखिए राज्यसभा चुनावों का अभी नामांकन का चल रहा है, अधिसूचना जारी हो चुकी है और ऐसे में बीजेपी के लिए किस कैंडिडेट को भेजा जाना है ये महत्वपूर्ण है। और राज्यसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री की जो भूमिका होगी वो बहुत अहम होनी है और उनकी राय के नजरिए से बहुत अहम भूमिका है। और यही वजह है कि अभी देखा जा रहा है कि कौन हो सकते हैं दावेदारों के तौर पर। अगर हम देखें तो कई हैं, जैसे अगर राज्य से ये माना जा रहा है कि उत्तराखंड कहीं दिन तक भी जा सकते हैं, तो विजय बहुगुणा को बहुत प्रबल दावेदार माना जा रहा है। 2016 में जब कांग्रेस हरीश रावत सरकार डामाडोल हुई थी और गिरी थी, तो वो विजय बहुगुणा उसके मास्टरमाइंड कहे गए थे और पूरा ताना बाना विजय बहुगुणा के इर्द गिना गया था। फिर बीजेपी में वो शामिल हुए थे तमाम विधायकों के और मंत्रियों के साथ में कांग्रेस से हट करके। और उनका एक माना गया था कि उनको एक वादा किया गया था, एक कमिटमेंट था पार्टी की तरफ से, तो वो कमिटमेंट पूरा होना है। तो माना जा रहा है कि राज्यसभा के लिए उनका नाम आगे आ सकता है। इसके अलावा कहें तो जो प्रभारी रहे श्याम जाजू, उनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय, क्योंकि वो भी बहुत उत्तराखंड
एक्टिव रहे हैं। और अगर राज्य से देखते हैं तो इसमें जो पूर्व अध्यक्ष हैं बच्ची सिंह रावत हैं, बलराज पासी पूर्व सांसद हैं, और अनिल गोयल हैं, इस वक्त वो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है। वो पहले भी जब राज्यसभा के चुनाव होते रहे और बीजेपी कम बहुमत में रही है, बहुमत में नहीं रह पाई, तब उनका नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वो नहीं जा पाए थे राज्यसभा। इस तरह नरेश बंसल हैं, आरएसएस में अच्छी पकड़ है, आरएसएस के पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तो उनको भी माना जा रहा है कि प्रबल दावेदार है। तो देखिए तकरीबन दर्जन भर नेता इसमें लाइन में है या दावेदार कहे जा रहे हैं, जिनकी चर्चा है, प्रबल दावेदार हैं वो। लेकिन किसको पार्टी भेजेगी, ये तो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करेंगे। माना जा रहा है कि क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ राजनीतिक आगे चुनाव 2022 के चुनाव भी हैं, वो तमाम संतुलन देखते हुए ही पार्टी किसी को भेजने पर फैसला करेगी। उसी पर अभी मंथन हो रहा है। जी ठीक, फ़हीम बने रहिए आप हमारे साथ, आगे और भी जानकारी लेंगे आपसे। तो आज दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रुक करेंगे। अगली खबर की ओर देहरादून से है, जहां राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी का सांसद चुना जाना तय है। कांग्रेस के विधानसभा में कुल 11 सदस्य हैं, जो कि बहुत कम है। बीजेपी से राज्यसभा के टिकट के लिए कई नेताओं के नाम चर्चा में है। तो प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू और कैलाश विजयवर्गीय के नाम लिए जा रहे हैं। राज्य से ही विजय बहुगुणा को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। अनिल गोयल, नरेश बंसल, बच्ची सिंह रावत और बलराज पासी भी चर्चा में मौजूद हैं। तो ये कुछ वो नाम है तो जिनका नाम राज्यसभा के लिए टिकट के लिए दिया जा सकता है। तो बीजेपी से राज्यसभा के टिकट के लिए कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं, और सबसे ज़्यादा दावेदारी किसकी है देखने वाली बात होगी। और हालांकि आपको बता दें कि राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी का सांसद जो चुना जाना तय है, तो उसमें कांग्रेस के विधानसभा में कुल 11 सदस्य हैं, जो कि बहुत कम है। हमारे साथ फ़हीम तना बने हुए रेजिडेंट एडिटर। फ़हीम, जिस तरीके से अब राज्यसभा सांसद चुना जाना है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि प्रबल दावेदारी दिखाते हैं, तो सबसे इस रेस में सबसे आगे कौन है? जैसे हम बात कर रहे थे ऋतु की, बीजेपी मंथन इस समय कर रही है, तकरीबन दर्जन भर नेता हैं जिनका नाम की चर्चा है बीजेपी में, और प्रबल दावेदार है। और अगर हम आंकड़ा देखते हैं विधानसभा में, राज्यसभा के चुनाव के लिए, तो विधानसभा में 70 सीटों में 57 बहुत प्रचंड बहुमत बीजेपी के पास है। और इस हिसाब से देख रहे 11 सदस्य केवल कांग्रेस के पास है। तो कांग्रेस का सदस्य जाना राज्यसभा में नामुमकिन है। और यहाँ तक है कि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपना प्रत्याशी भी औपचारिकता के लिए भी नहीं नामांकन किसी का कराएंगे, जब वो देख रहे हैं कि उनका प्रत्याशी नहीं जाएगा। तो लिहाजा बीजेपी का ही प्रत्याशी जाएगा ये, और नॉमिनेशन किसका होना है इसको लेकर के बीजेपी में मंथन है। अब जैसा हमने बात की थी कि अगर हम देखते हैं कि राज्य से, क्योंकि अगर जो सीट खाली हो रही है 25 नवंबर को सीट खाली होनी है, ये राजबब्बर इस सांसद है और राजबब्बर कांग्रेस से है। तो राजबब्बर कब तक का हमने रिकॉर्ड देखा है कि राजबब्बर बमुश्किल एक बार उत्तराखंड पहुंचे हैं इस पूरे 3.5-4 साल के कार्यकाल में, क्योंकि उससे पहले वो मनोरमा थी, उनका ऐसे में देहांत के बाद वो सीट खाली हुई थी। तो लगभग 4 साल के करीब राजबब्बर रहे हैं। तो बाहरी प्रत्याशी होने को लेकर के लगातार विरोध जैसी आवाज उठती रही। खुद बीजेपी ने काफी इसका विरोध किया था उस समय, ये कहते हुए कि वे बाहर के हैं, और बाहर का व्यक्ति के साथ एक नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि उत्तराखंड में कम आना जाना रहता है। तो लिहाजा अगर इस पहलू को देखते हैं तो फिर राज्य पूर्व मुख्यमंत्री है विजय बहुगुणा, कांग्रेस शासन में सीएम रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त बीजेपी में है, तो उनका प्रबल दावेदार माना जा रहा है, जैसे हम बात कर रहे थे। इसके अलावा अगर बाकी और दूसरे इसमें फैक्टर आते हैं तो कई और नाम है। बच्ची सिंह रावत इसमें है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अच्छा कद रखते हैं राजनीति में। बलराज पासी हैं, पूर्व सांसद हैं, जैसे मैंने नाम लिया था। तो अनिल गोयल पे इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी है, प्रदेश का जो मुख्यालय बन रहा है वो उन्हीं की व्यवस्था में है सारी, वो उनकी जिम्मेदारी दी है, पार्टी मुख्यालय की तरफ से दी गई है। इसके अलावा वो राज्यसभा के लिए पहले जब कम बहुमत था कांग्रेस सरकार में, बीजेपी के पास था, वो किया गया था एक बार। तो इस तरह से देखते हैं हम लोग आधा दर्जन तकरीबन बड़े नेता, और कैलाश विजयवर्गीय और श्याम जाजू, ये अगर हम उत्तराखंड से बाहर के नेताओं में देखते हैं तो इनकी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। लेकिन ज्यादातर जो बीजेपी के अंदर भी सुगबुगाहट है वो इस बात को लेकर है कि बाहरी नेता यानी उत्तराखंड से बाहर के नेता वो बहुत कम चांस होंगे कि बिल्कुल फ़हीम, जैसे कि अभी आपने कहा कि इस बार कोशिश की जाएगी, वरीयता उन्हें दी जाएगी जो कि उत्तराखंड के ही होंगे। बाहर के इस बार कोशिश की जाएगी कि बाहर का नेता ना हो, क्योंकि आने जाने में जिस तरीके से होता है कि प्रॉब्लम होती है, नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि उत्तराखंड का ही कोई नेता ढूंढा जाए जो कि राज्यसभा सांसद के तौर पर लोगों के सामने आए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए फ़हीम।
जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के प्रथम आदर्श कृषि ग्राम का शुभारंभ किया और कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र के साथ कृषि मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे और साथ में मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कृषक उत्पादक समूह का पंजीकरण भी किया। तो डोईवाला विधानसभा के ग्राम सभा माजरी ग्रांट में आयोजित था ये कार्यक्रम। तो कार्यक्रम में कई मंत्री मौजूद रहे। डोईवाला विधानसभा के ग्राम सभा माजरी ग्रांट में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के प्रथम आदर्श कृषि ग्राम का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में इस दौरान कृषि मंत्री भी मौजूद रहे और साथ ही कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। कृषि उद्यान के क्षेत्र में आई हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई लगन से किसी काम को करता है, अपना समझ लेता है, उसके साथ उसका अपनत्व जुड़ जाता है, तो कोई भी काम ये कठिन नहीं होता है। विलेज का जो कॉन्सेप्ट है ये निश्चित रूप से उत्तराखंड में एक सहकार भाव से कृषि करने के लिए एक नया एग्जाम्पल भविष्य में हम लोग कह सकेंगे। योजनाएं कृषि उद्यान के क्षेत्र में आई हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि अगर कोई लगन से किसी काम को करता है, अपना समझ लेता है, उसके साथ उसका अपनत्व जुड़ जाता है, तो कोई भी काम ये कठिन नहीं होता है। विलेज का जो कॉन्सेप्ट है ये निश्चित रूप से उत्तराखंड में एक सहकार भाव से कृषि करने के लिए एक नया एग्जाम्पल भविष्य में। गांव IMA विलेज कॉन्सेप्ट उत्तराखंड सरकार का एक बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट है। इसका वजह से पूरा देश में और पूरा राज्य में जितना भी गवर्नमेंट सरकारी स्कीम्स होता है, अगर वो सरकारी स्कीम सबको अगर एक विलेज में इम्प्लीमेंट, एक इंटीग्रेटेड विलेज कर दिया तो उसका फ़ायदा कैसा होता है करके देखने का ये पूरा प्रयास है। और ये इसमें ये गांव में अभी हमें तो अभी तक देखा था, उसका पूरा आंकड़ा देख लिया तो बहुत सा अच्छा सा रिजल्ट्स आ गया। तो इसका वजह से हम सोचते हैं और भी नाबार्ड की तरफ से भी हम बहुत सा कुछ काम करता है उत्तराखंड में और में भी पूरा देश में। इसमें एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम करके जिधर मॉइस्चर फार्मर्स को तो छोटा छोटा, क्योंकि उत्तराखंड खासकर तो छोटा छोटा किसानों का इलाका है। क्योंकि तो महेंद्र चौहान हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं डोईवाला से। महेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि डोईवाला में प्रथम आदर्श कृषि ग्राम का शुभारंभ किया गया है, जो कि राज्य में पहला आदर्श ग्राम है, तो किस तरह का ये कार्यक्रम रहा, कौन कौन से मंत्री इसमें मौजूद रहे? जी देखिए, पूरे उत्तराखंड के हर ब्लॉक में एक ग्राम आदर्श ग्राम के रूप में चयनित किया जाना है, जिसमें डोईवाला ब्लॉक से माजरी ग्राम पंचायत चयनित की गई है, जिसका शुभारंभ आज प्रदेश के मुख्यमंत्री और डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। उनके साथ कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, नाबार्ड के चेयरमैन और तमाम अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद रहे। आज से पूरे उत्तराखंड में आदर्श ग्राम की शुरुआत कर दी गई है। इसके बाद हर ब्लॉक पे एक एक आदर्श ग्राम की शुरुआत की जा रही है। जी ठीक, महेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि कार्यक्रम में कृषक उत्पादक समूह का पंजीकरण भी किया गया। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत दोपहर 3 बजे हेली से ऊखी मठ जाएंगे। तीरथ सिंह रावत शारदीय नवरात्रि के पर्व पर काली मठ में पूजा अर्चना करेंगे और गुप्त काशी के लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। तो कल केदारनाथ धाम के भी दर्शन करेंगे तीरथ सिंह रावत और केदारनाथ से लौटकर दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे अगस्त्य मुनि में कार्यकर्ताओं से भेंट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो दोपहर 3 बजे ऊखी मठ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा डोईवाला में उत्तराखंड क्रांति दल ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में डोईवाला नगर पालिका के वार्ड संख्या 11 केशवपुरी में उत्तराखंड क्रांति दल ने बैठक की, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निदान के लिए लोगों को भरोसा दिया। साथ ही यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि लोगों की मदद के लिए यूकेडी हमेशा तत्पर है। इस दौरान नेता शिव प्रसाद सेमवाल की मौजूदगी में लगभग 30 लोगों ने यूकेडी में शामिल होकर पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया और सदस्यता में शामिल हुए। केशव बस्ती में आए थे यहाँ, और यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति हमारी क्षेत्र की जनता में बेहद उत्साह है और
जनता जो 20 सालों से विभिन्न राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा छली जाती रही है, तंग आकर के हमारे क्षेत्र के जो वार्ड नंबर 11 के अध्यक्ष हैं। काशीपुर से खबर है, जहां पर सायरा बानो बनी राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष। 3 तलाक के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी सायरा बानो ने। 3 तलाक के खिलाफ सायरा बानो ने लागू कराया था कानून, तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिया राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष का पद सायरा बानो को, और महिलाओं की मदद करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। सायरा बानो ने कहा कि महिलाओं की मदद करना मेरी प्राथमिकता रहेगी, महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा और स्वरोजगार के अवसर देंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे बीजेपी पार्टी ने हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सीएम रावत और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बंशीधर भगत, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझे एक छोटी सी कार्यकर्ता को इतना इस जिम्मेदारी। तो वहीं कोटद्वार कोतवाली में मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। कोटद्वार के 3 शहीद के परिजनों को सम्मानित किया गया। एएसपी प्रदीप राय ने परिजनों को शॉल देकर सम्मानित किया। प्रत्येक साल 21 अक्टूबर को पूरे देश में जो पुलिसकर्मी हमारे शहीद होते हैं, उनके लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। और प्रत्येक जिला राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय पे ये काफ़ी एक बड़ा प्रोग्राम होता है, जिसमें कि हम शहीदों को याद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इसी क्रम में पौड़ी जनपद के पुलिस लाइन तथा समस्त थाना क्षेत्रों में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज कोटद्वार में भी ये प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें कि देश के जितने भी पुलिसकर्मी हैं। उत्तराखंड बतवा मिशन के संस्थापक हरिचंद गुरुचंद के स्वामी ब्रह्मचारी बाबा गोपाल जी का आकस्मिक मृत्यु होने के 2 दिन बाद उनकी शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा में उत्तराखंड के शिक्षा खेल मंत्री अरविंद पांडे, बंगाली कल्याण समिति के तारक बाछाड़, पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन, पूर्व सांसद बलराज पासी, पूर्व विधायक नारायण पाल, बीजेपी जिलाध्यक्ष शिव अरोड़ा के अलावा कई अन्य नेता शामिल हुए। महाराज जी के निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। शव यात्रा में हरिचंद गुरुचंद मंदिर परिसर से दिनेशपुर नगर क्षेत्र में परिक्रमा करते हुए मंदिर परिसर लाकर श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में समाधि बनाई। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि महाराज के जाने के बाद एक अपूर्ण क्षति हुई है। उन्होंने महाराज के भक्तों को शांति की अपील की है। जिन्होंने हिंदुस्तान के और दुनिया के अनुसूचित जाति, जनजाति और शोषित लोगों की आवाज़ को बुलंद किया था। आज बड़ा दुखद दिन है कि आचार्य गोपाल दास जी महाराज जो हैं, आज उनका देहांत हुआ है। लेकिन ऐसे लोग अजर और अमर रहते हैं जो समाज को जीते हुए मरते हैं। इन्होंने पूरी दुनिया में अलग जगाई। जो ये संस्था है, ये मानव कल्याण के लिए काम करती है। और इस क्षेत्र में 1980 में यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था। यहाँ बाबा गोपाल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।